सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। अब मैं कल 2-3 दिन से 4 दिन से लगभग अपन पद्मासन मूल रूप से पद्मासन और उसके साथ साथ में पद्मासन में ही किए जाने वाले अन्य आसन अपन ने देखे और उसका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से किया है। अब उसके बारे में मैं आगे आज नहीं करूँगा कुछ भी उसमें। और आपको फिर से देखना हो तो पीछे वाले एपिसोड जो है वीडियो उसको खोल करके देख लीजिए कि वो व्यवस्थित रूप से आप कर सकते हैं। और फिर से एक बार मैं आपको निवेदन ये कर रहा हूँ कि पद्मासन अपने आप में बहुत अच्छा ध्यान का आसन है और उसके साथ साथ में किए जाने वाले जो 5-6 आसन है, पद्मासन सहित 7 आसन हैं, ये सभी के सभी लगभग हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स देने वाले हैं, सब मांसपेशियों को रिलैक्स देने वाले हैं, संबंधित जोड़ जो है, इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आसन हो जाता है पद्मासन। और फिर से मतलब इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि चाहे बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा बुद्धि को मतलब सूक्ष्म करने वाला, याददाश्त को बढ़ाने वाला अच्छा आसन सिद्ध हो सकता है। तो ख़ास तौर पे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके लिए उनके माता पिता इसके लिए प्रोवाइड करें या उनके साथ में इस आसन को करें तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। खैर चलिए, अब इसके आगे आसन जो हम करने जा रहे हैं, जहाँ भी जो आसन बहुत महत्वपूर्ण लगता है वहाँ पे मैं आपको नोटिस में डाल दूँगा और आसानी से कर सकते हैं, ऐसे आसन हैं। और वैसे देखा जाए तो हर एक आसन का अपना अपना महत्व होता है। कोई भी आसन किसी तरह से कोई कमज़ोर नहीं है, मगर उसमें से कुछ कुछ आसन जो है बहुपयोगी होते हैं। अब आज हम इसके आगे क्रम में सिद्धासन करेंगे। सिद्धासन भी अपने आप में एक तरह से कहा जाता है सिद्ध पुरुषों के लिए, योगी पुरुषों के लिए ये सिद्धासन होता है। वैसे हम भी अपने जीवन में इसको करते रहेंगे तो हम घर में रहते हुए भी योगी जैसा जीवन जी सकते हैं। ये भी इस आसन जो है हमारा ध्यान एकाग्र करने वाला, ध्यान को बढ़ाने वाला, हमारी स्मृति को बढ़ाने वाला, हमारे ध्यान को केंद्रित करने वाला आसन माना गया है। और ये भी हम लोग बच्चों से लेकर के सभी लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है। उसमें देखिए किस तरह से करना है। अब मैं ये छोड़ रहा हूँ सिद्धासन में। अब सिद्धासन में सबसे पहले ये हमारी एड़ी है तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये यहाँ पे लगा और फिर ये एड़ी है उसको हमने यहाँ पे रखा। देखिए अब ये मेरा पोजीशन बनने के बाद में सिद्धासन के लिए मैं यूं हाथ रखूँगा। उसमें सिद्धासन में जब ये आसन लगाएंगे तो उसमें ही एक आसन हम और करेंगे जिसको मूल बंध कहते हैं। मूल बंध मतलब जड़, मूल मतलब जड़ होती है। तो हमारे जो जड़ है तो वो गुदाद्वार जो है वहाँ पे कई लोगों को पाइल्स की शिकायत हो जाती है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये मूल बंध बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हमारे मतलब जो इसमें हम सुबह जाते हैं फ्रेश होने के लिए, उसके लिए कंट्रोल जो है, कंट्रोल पावर जो है, तो उसके लिए, और पाइल्स की शिकायत होती है तो किसी तरह से परेशानियां होती है तो बहुत हद तक इससे कम हो सकती है। तो ये भी है। तो उसको मूल बंध मतलब हम अपने गुदाद्वार को जो है एकदम से अंदर खींच लेंगे, बिल्कुल पक्का। तो जब तक सांस नहीं छोड़ेंगे अपन इस तरह से, और उसको इस आसन को करना है उड्डयन बंध लगा करके। उड्डयन बंध जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको, ये उड्डयन बंध है। देखो पहले इसको लगाना और फिर आसन को करना तो बहुत ज़्यादा फायदा हमको मिल जाता है। ये देखिए अब उसमें क्या है और ध्यान भी एकत्रित रहता है। ये सिद्ध पुरुषों का आसन है और हम भी कर सकते हैं।
अब ये इस तरह से हम पहले हाथ देंगे कि उड्डयन बंद लगाने के लिए हमको इस तरह से हाथ लगाना है, और फिर हम सांस पूरी बाहर निकालेंगे, उसको हम रेचक कहते हैं, और फिर पेट को अंदर लेके के उड्डयन बंद लगाएंगे, और उड्डयन बंद में फिर सिद्धासन में आएंगे, सांस फिर चालू नहीं रहेगी, और फिर हमारे गुदा द्वार को बिल्कुल ऐसे भींच लेंगे, जितना अपनी शक्ति है उस हिसाब से। तो आपको कभी भी वहाँ पे की कई शिकायतें जो है हमारी वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए, पाइल्स की शिकायत भी नहीं होगी कभी, पहले से ही हम तैयारी करें। चलो, मैं सांस रेचक रूप से छोड़ रहा हूँ। तीस सेकंड, और जितना आप रह सकते हैं उतना बेहतर है। 10 सेकंड एकदम मतलब साधारण है, 20 सेकंड मध्यम, 30 सेकंड और 30 सेकंड से ज़्यादा उत्तम आपका ये आ जाएगा। अभी इस पोजीशन में फिर दोबारा क्या करना है, ये पैर हटा करके इसको हटाएंगे और इसको पीछे ले लेंगे, यहाँ आया ध्यान में, और इसको फिर इसके ऊपर बराबर, दोनों एड़ी एक के ऊपर एक आ जाए। ये देखिए इस पैर का कहाँ आ रहा है सिचुएशन, यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए। और फिर हम देखो दोनों हाथों को, पंजों को यहाँ दे करके सांस बाहर निकाल लेंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे, और उड्डयन बंद लगाने के बाद में जैसे ही हम हाथ यहाँ रखते हैं तो वहाँ हम गुदा द्वार को बिल्कुल भींच लेंगे, जितनी अपनी शक्ति है उससे, और उसी पोजीशन में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, और आपसे संभव हो तो उससे ज़्यादा बेटर। तो आपसे जितना बन सके उसी पोजीशन में रहना है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ख़ास तौर के पाइल्स के लिए। और साथ साथ में ये जो है वो आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। चलिए, ये आज सिद्धासन बताया मैंने, आज इतना ही बताएंगे। कल इसके आगे वाले आसन को हम करेंगे, जो कल एक्सरसाइज है उसको बढ़ेंगे हम आगे। तो आज सिद्धासन को बराबर ध्यान से देखिए, कल एक बार मैं रिपीट करूंगा सिद्धासन को, और फिर आगे की तरफ चलेंगे। बराबर जुटे रहिए, योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।